श्री दुर्गाय नमः। प्रथमो अध्याय। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री चंदनदा शक्तिरक्त दंतिका बीजा अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हुआ वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा वान धनुष परिघ शूल भूसुंडी मस्तक और शंख धारण करते हुए उनके 3 नेत्र वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचित मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्रवंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने ओर से पुत्र की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय गोला विध्वंसनी नामक के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि गोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्धभूमि से अपने घर को लौटाए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने भी वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजानाओं को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के लिए बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्र वड मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार कर वे ही उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उनकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं कि या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय अब दूसरों राजाओं का अनुसरण करते हुए उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। वे ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर नेता के आश्रम के निकट वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेमपूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला जाऊँ। मैं यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री के और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय मेरे घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा कोई अन्य कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे, क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्या है? वैसे बोला, आप मेरे विषय में ऐसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दे, उनकी प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह, महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति जो भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा हो, क्या है इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। इसलिए उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव जो तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करो? मार्कंडेय जी कहते रहा, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित होता। उनके साथ यथा योग्य न्यायकुल विनयपूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, राज भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ ये जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, आगे आने की बात मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या इधर वह वैसे भी घर से अपमानित होकर आया, उसके पुत्र स्त्री और वृत्तियों ने इसे छोड़ दिया। राजस्वजनों ने भी इसका परित्याग किया, तो भी उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखते। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी है। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग हम दोनों समझदार तो भी हमें जो मुंह पैदा हुआ, यह क्या है? विवेक सुन पुरुष की भांति मुझ में और इसमें यह मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते, सब तथा कुछ जीव ऐसे जो दिन और रात में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते। मनुष्यों की समझ भी वैसे
वैसी ही होती जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें प्राय दोनों में सामान्य समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो इसमें भूख से पीड़ित होते हुए भी मोह बस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं, यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से मुक्त युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महादेवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देते, वे इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करते थे। वे इस प्रसन्न होने पर मनुष्य की मुक्ति के लिए वरदान देते, वही पराविद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातन देवी तथा संपूर्ण ईश्वरी की भी अधीश्वरी है। राजन ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन से है? ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता। ऋषि बोले, राजन वास्तव में ये तो वे देवी नित्य स्वरूप है, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा, तथापि उनका प्रकाट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजान्यमा है तथापि सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाते। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत कारण में निमग्न हो रहा था, सबके प्रभु भगवान विष्णु से नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर स्वरूप उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटप के नाम से विख्यात हुए। दोनों ब्रह्मा जी का व्रत करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्हें भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का आस्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व के देश्वरी और जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाले तथा देश स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा और तुम्ही वष्टकार स्वरी, तुम्हारी स्वरूप तुम्ही जीवनदानी सुधा हो, तुम नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो, तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है उसका भी जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्हें देवी तुम्ही संध्या सावित्री तथा परम जन्य तुम्ही तुम्ही इस पर विश्व ब्रह्मांड को धारण करते हो, तुम्ही इस जगत की सृष्टि होते, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेते हो। जन्मय देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थिति रूपा तथा काल पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली, सभी की प्रकृति भयंकर कालाती महाराती मोहरात्रि भी तुम्ही हो, तुम्ही श्रेष्ठ, तुम्ही ईश्वरी तुम्ही हो, तुम्ही हिरिंग और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो, लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम्ही, तुम खड़गधानी सोलधानी घोर रूप तथा गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाले ब्रह्म बाण भूषुंडी और परिगी, ये भी तुम्हारे अस्त्र, तुम सौम्य और सौम्यतर हो। तुम इतना ही नहीं, तुम्हें जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हो उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो, अपर और अपर सबके परे रहने वाले परमेश्वरी तुम्ही स्वरूप देवी, तुम्ही सत असत रूप, जो कुछ वस्तु है उन सबकी जो शक्ति है तुम्ही, ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो स्त्री जगत के सृष्टि पालन संहार करते हुए भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया था, तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटव इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो, साथ ही इनके द्वारा इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। इसी कहते राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने को उद्देश्य भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण के अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा के इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान के नेत्र में मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल में से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकांडवन के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। ये दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाला था, इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगा, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाए, बस इतना ही सही मैंने वर मांगा, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है? ऋषि कहते इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर डालकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये दोनों देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई तथा अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनमंत्र की कथा के अंदर देवी महात्म्य मधु कैटभ वध नाम पहला अध्याय पूरा हुआ।
ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता गुष्णिक छंद रक्षा कमड़ी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कंडिका दंड सखी शक्ति खड्ग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पास और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते पूर्व काल में देवी देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। देवी संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर विष्णु विराजमान थे। देवता महिषासुर के पराक्रम से अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत दोनों देवेश्वर से विस्तार पूर्वक सुनाए हुए बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं सबका अधिष्ठाता बना बैठा। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिए तथा अब वे ही मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तनकर मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा तेज भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया और महान तेज का वह पुंज ज्वाल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोगों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हो। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का, इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगली और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। देवी के दांत प्रजापति के तेज से तीनों नेत्र, अग्नि के तेज से प्रकट हुए उसकी भौहें संध्या के तथा कायन वायु के तेज से उत्पन्न हुए। उसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याण में देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई। देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से वो चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी संघ भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। रावत हाथी से उतार कर घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदान से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक काक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार देता कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों हाथ चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसले और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल वर्षा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हालाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार सब अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगा। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ और सिंहवाणी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण शस्त्रों से गिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभात से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। उस माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से 7 पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उसके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र व शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चक्षुर नामक महान असुर उस महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेवा साथ लेकर चामड़ भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदाग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महानु नामक दैत्य युद्ध करने लगे जिनके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में डटा। 60 लाख
रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दल तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ा की सेना साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। उस समय महिषासुर रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वह दैत्य से देवी के साथ तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पठित आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति के प्रहार किए, कुछ लोगों ने बांस फेंके तथा कुछ दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने को देख के देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में अपने अस्त्र शस्त्र को वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम तथा थकावट का अंश मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और इससे उनकी स्तुति कर रहे थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने मानव वनों में दावानल फैल रहा था। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, बिंदीपाल, खड़ग तथा पठित आदि शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगारा और शंख आदि बाजा बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। धनधर देवी ने शूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर कितनों को खंडे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की बाढ़ से 2-2 टुकड़े हो गए। कितनी गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितनी मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर एक रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। इस समय रंगागन में बाणों समूह की वृष्टि से कितने असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। कितने की बाहें छिन छिन हो गई, कितने की गर्दन कटी गई, कितने दैत्यों के मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों का शरीर मध्यभाग में विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने 1 बाह, 1 पैर और 1 नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे हथियार हाथी में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। कितने कबंध युद्ध के बाजों के लय पर नाचते थे। कितने ही विनाशिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे। दूसरे महादेव ठहरो ठहरो हुआ कहते देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। वहाँ जहाँ वो घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई जहाँ की वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी के अंदर गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता रहा। दैत्यों के शरीर से मानो उसके प्राण चूने लेता था। वह देवी के गणों ने भी महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिसे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावर्णी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी माता में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय। सेनापति सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के अंग अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगे हुए, अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा होता था। वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते देवी और दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते हुए देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। हुआ रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार वर्तमानों की वर्षा करना जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गया। धनुष कर जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी को दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी की वहां पर पहुंचते हुए तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके वह उन राक्षस ने शूल हाथों में लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उसे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। तो साथ ही महादैत्य चक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से भी हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति महापराक्रमी चक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामड़ा हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी को शक्ति के प्रहार
संहार के किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत एवं निष्प्रभ कर गए। तत्काल पृथ्वी पर जय शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चावड़ को बड़ा क्रोध था। अब उसने शूल चला किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर वायु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भड़क एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश को उछला और उधर से गिरते समय उसे अपने पंजों की मार से चामड़ का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार का रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया और कराल भी दांतों मुखों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हुई। इस क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्भुत कचूमर निकाल दिए। भिंदीपाल से बाष्कल को तथा बाणों में तीव्र बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाटे उतार दिए। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्र से उग्र भी तथा महाअनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराई। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक को भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसों का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथनों से मारकर, किन्हीं के ऊपर खूंटों का प्रहार कर, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंहों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वो असुर महादेवी के सिंहों को मारने के लिए झपटा। इसे जगदम्बा को बड़ा क्रोध। उधर पराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसके मुंह से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास के प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक उस महान असुरों को बांधे। उस महासंग्राम में बंद जाने पर उसने भैंसे का रूप धारण किया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट होगा। वह उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्भूत हुई तो ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके उसके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपने सूर से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसके सूर काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण किया और पहले की बात चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मध्य से उत्मत हो राक्षस गर्जने लगा। अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोलते समय उनका मुख मधु के मध्य से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही। देवी ने कहा, ओ मूड, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथों से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऐसी कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। तभी आधे शरीर से वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया और आधा निकला होने पर वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गया। फिर तो हाहाकार करते हुए दैत्यों की भारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षि के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। वह गंधर्व राज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावर्णी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक 13वां अध्याय। इच्छा करने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते तथा देवता जिन्हें सब ओर से घिरे रहते तथा उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान कर उनके श्री अंगों की आभा काली मेघ के समान श्याम में वे अपने कटाक्षों में शत्रु समूह को भय प्रदान करते हुए उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती हुए अपने हाथों में शंख चक्र कृपाल और त्रिशूल धारण करते उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुए अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रहे। ऋषि कहते अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया तथा देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा। उस समय देवताओं और देवर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते वे हम लोगों का कल्याण कर जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी और महादेव जी भी समर्थ है। उनमें भगवती चंडिका को संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करे। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से अशुद्ध अंतःकरण करने वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूपा से सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करते उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए
आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हुए तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है। आपको कि आप सबकी आदिभूत अव्यकृता प्रकृति है। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं वह स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों के भी तृप्ति का कारण आते हैं। सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन अचिंत्य महाव्रत स्वरूप है। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वे भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा है। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है वह संविधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं। दिगाटम के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तथा तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ। सहजा उसने उस पर प्रहार कर दिया। तो यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भुआं के कारण विकराल हो उठा तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए वह यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि रोज क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डाल दी। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहते हैं वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी भी स्थिर नहीं होता था। वे ही अपने दृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्माकुल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप दोनों लोकों में निश्चय मनोवांछित फल देने वाले माँ दुर्गा आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेते और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। दुख दारिद्र और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी को नहीं, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले या ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए। जिससे ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त शस्त्रों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। यही शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रवाह से चौंधी आकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपकी सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला सदा ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती तथा शत्रुओं को भय देने वाले एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवाय और कहाँ। इस हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माता आपने शत्रुओं का नाश करके समस्त लोगों की रक्षा की। उन्हें शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचा तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दे। आपको हमारा नमस्कार। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिका आप खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष के रंकार से भी हम लोग की रक्षा करें। जनी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करते हैं। उन लोगों में आपके जो परम सुंदर अत्यंत भयंकर रूप चढ़ते हैं उनके द्वारा भी आप हमारी तरह भूलों की रक्षा करें। अंबिका आपके कर पल्लव से शोभा पाने वाले खड्ग शूल और गदा आदि जो अस्त्र है सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की तथा नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंधर्व चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक देवी धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवता तुम सब लोग मुझसे जिन वस्तुओं की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने
भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि यह हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। देव महेश्वरी इतने पर यदि आप हमें वर और देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्नमुखी देवी के जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा वो हम पर प्रसन्न रहे। इसी राजन देवता ने जब अपने तथा सगत के कल्याण के लिए जब भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब ये तथास्तु कहकर वही अंतर ध्यान हो गए। भूपाल इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों कही जाने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कहा सुना। पुनः देवताओं को उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों और सुम निशुम का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार से मार्कंडेय ने पुराने सामान्य मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य सक्रादि स्तुति नाम चौथा अध्याय अध्याय ओम इस उत्तम चरित्र के रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता शुभ चंद्र सिंह भीमा शक्ति ब्राह्मणी बीज है सूर्य तत्व और सामदेव स्वरूप महा सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तम चरित्र के पाठ से इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा शूल हल शंख मूसल चक्र धनुष और बाण धारण करते, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति तथा तीन लोगों के आधारभूत और सोम आदि दैत्यों का नाश करने वाली तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ, उन महा सरस्वती देवी का निरंतर भजन करता। और इसी का पूर्व काल में सोम और निशुम नामक असुरों ने अपने बल के घमंड से आकर सचिपति इंद्र के हाथों से तीनों लोगों का राज और यज्ञभाग छीन लिए। तो वे दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे, वायु और अग्नि का भी कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने जब सब देवताओं को अपमानित कर राज्य भ्रष्ट और पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाले, उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण कर सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए, वहाँ भगवती विष्णु माई की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति भद्रा को नमस्कार है, हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सना मई चंद्र रूपनी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, नैऋत्य राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है, दुर्गा दुर्गपारा सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूमरा देवी को सर्वदा नमस्कार है, अत्यंत सौम्य अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है, जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, देवी सब प्राणियों में वृद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, जो देवी सब प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, जो जीवों के वर्ग के अधिष्ठान देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाले उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार, जो देवी चैतन्य रूप में से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, कल्याण के साधन भूता ईश्वरी हमारे कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। अवदंड दैत्यों सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी के समय नमस्कार करते हुए तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों दर्शन की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण आपत्तियों का नाश कर देते हुए जगदम्बा हमारा कष्ट दूर करे। इसी खजाना जिस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदरी भाव वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हो? तो उन्हीं के शरीर को से प्रकटित शिवा देवी बोली, शुम्भ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुम्भ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता या मेरी ही स्तुति करे। पार्वती जी के शरीर को से अंबिका का प्रादुर्भाव, इसलिए सब जब समस्त लोगों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी प्रकट होने पर पार्वती देवी जी का शरीर काले रंग का होगा तो वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुम्भ निशुम्भ के वृद्ध चंद्रमुंड वहाँ आए और उन्होंने अपना मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा।
फिर वे शुंभ के पास आकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित करे, जैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा। असुरेश्वर पता लगे देवी कौन और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर तथा वे अपने अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाश फैला रहे हैं। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं प्रभु। तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत सब, यह पारिजात का वृक्ष और उच्चैश्रवा घोड़ा यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आपको बेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नामक की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल को कभी कुंभलाते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था वह सब आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर मृत्यु की उत्कांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में। अग्नि ने भी स्वतः युद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए तथा दैत्यराज इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि कहते चंद्रमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादेव सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना कि जिससे वो प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहां गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हो, कोई उसका उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों के रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो रत्न उच्चैश्रवान प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार के रत्नों में रत्न मानते हैं तो तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तो मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, तो के योग कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करते हुए मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्पबुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, जो संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी मेरे सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उसके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगे। इसलिए तुम मेरे ही कहने पर शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने पर तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर लिया था। अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावर्णी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी दूत संवाद नाम 5वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय में सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाले परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हुए नागराज के आसन पर बैठी हुए नागों के फनों में सुशोभित होने वाले मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही। सूर्य के समान उनका तेज है। तीनों नेत्र में उनकी शोभा बढ़ा रहे। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित। ऋषि कहते, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक सुना। उस दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र
अपनी सेना साथ लेकर जा उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीट उसे बलपूर्वक यहाँ लिया। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता अक्षय गंधर्व ही है, क्यों न उसे अवश्य मार डालना। ऋषि का देशों में इस प्रकार आगे देने पर धूमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा, ललकार कर कहा, तू सुम के पास चली थी, इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले चलूंगा। देवी बोले, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा, तुम स्वयं बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते, देवी के योग कहने पर असुर धूमलोचन उनकी और तब अंबिका ने हूं कर शब्द के उच्चारण मात्र से भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी रहते कि विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों शक्ति और फरसों की वर्षा आरंभ कर। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके देवी गर्दन के बालों को हिलाता असुरों की सेना में खुद बढ़ा। उसने कुछ दैत्यों के पंजों की मार से कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों महादैत्यों को पटक कर ऊँट की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। फिर सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मार के कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले तथा अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उसका रक्त चूसते अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर दिया। सुम्ब ने जब सुना कि देवी ने धूमलोचन असुर को मार डाला, उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर, तब उस राज को बड़ा क्रोध उसका उठ फड़कने लगा। उसने चंड और मुंड दोनों नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड हे मुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर वहां जाओ, उस देवी की झोटी पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उनको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र समस्त असुर सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने पर सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ लिए शीघ्र ही लौटाना। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में साबरणी मनवंतर की कथा के अंदर देवी महात्म्य धूमलोचन बाध नामक 6वां अध्याय। चंड और मुंड का वध में महातंगी देवी का ध्यान करते हुए रात में सिंहासन में बैठकर बढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रहे, उसके शरीर का स्वर्ण श्याम में वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हुए तथा कहलार पुष्पों की माला धारण किए बिना बजाते, उनके अंग में कसी चोली शोभा पाड़े हुए लाल रंग की साड़ी पहने, हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए, उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है, ललाट में बेंदी भी शोभा दे रही है। इसी कहते तदनंतर सुम्ब की आज्ञा पाकर वे चंड और मुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र सुशोभित चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। बंद बंद मुस्कुरा रही थी तो उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार रंगा संभाली, कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तो तब अंबिका ने शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गए। वहां से तुरंत विकरालमुखी काली प्रकट हुए, जो तलवार पास लिए हुए थे। वे विचित्र खटवांग धारण के चिते के चर्म की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से सुशोभित, उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का नाचा था जिसमें अत्यंत भयंकर जान पड़ते। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती। उनकी आंखें भीतर को धसी इधर कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। वे बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़े, उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धा और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल लेते। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े भयानक रूप से चबा डाल देते। किसी के बाल पकड़ ले, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल देती, किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रस में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान और दुरात्म दैत्यों की वह सारी सेना रौन डाली, खा डाली और कितनों को मार गिराया। कोई तलवार के घाट उतारे, कोई खड़वांग से पीटे गए और कितने असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी भारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों वर्ष चलाए गए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित करते हुए अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत तेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जाने सकने वाले दांतों की प्रभा भी अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा देखकर मुंड भी देवी को दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। वहां पर आक्रमण चंड और मुंड को मारा देख मरने से बची हुई सेना बाकी सेना भय से व्याकुल वो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड हठ्ठास करते हुए कहा, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया। युद्ध में तुम सुम और निशुम्भ का स्वयं ही वध करना। इसी कहते वहां लाए हुए उन चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमय चंडी ने काली समुद्र वाणी में कहा,
देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, ऐसे संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण और सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंदर देवी महात्म्य चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। रक्त बीज वध में अनिमा और आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता उनके शरीर का रंग लाल और उनके नेत्रों में करुणा लहरा रही तथा हाथों में पास और अंकुश बाण और धनुष शोभा पाते। इसी कथ चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने से बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रताप विश्व के मन में बड़ा क्रोध होने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध में के लिए कुछ करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर कंबू नाम वाले दैत्यों की 84 सेना ने अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वे कुल गए और 100 ध्रुम कुल गए। असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कुछ करे। कालक दोहरे मौर्य काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान भयानक शासन करने वाले असुरराज सुम इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्र बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजा ने तदनंतर देवी के सिंह ने बड़े बड़े जोर से धारणा आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटी के सबसे ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार सिंह हार और घंटे की ध्वनि संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। वह उस भयंकर सबसे काली ने अपने विकराल मुखों को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार से वे विजयिनी हुई। तो उस दुदुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजा ने इसी बीच में असुरों का विनाश तथा देवता के अभी देख ले। ब्रह्मा शिव कार्तिकेय विष्णु आदि देवियों की शक्ति जो अत्यंत पराक्रम बल से संपन्न था उनके शरीर से निकलने के रूप में चंडिका देवी के पास आगे जिस देवता का जैसा रूप वैसी वेशभूषा और जैसा वाहन वह ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आगे। सबसे पहले हंसुक विमान पर बैठी हुई अक्षय सूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित, जिसे ब्राह्मणी कहते। महादेव जी की शक्ति डिखप पर आरूढ़ हो हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए महानाग के कंकन पर बैठे मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित तो वहां पहुंची। कार्तिकेय की शक्ति स्वरूपाग जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण करने की श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा सांग धनुष और खड़ग हाथ में लिए हुए वहां अनुपम बारह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति वह भी बारह शरीर धारण करके वहां नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां उसकी गर्दन के बालों के छटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए हुए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र ने थे, इनका जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। तदनंतर देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता करो, तुम शीघ्र ही उन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हो जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने लगे। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्विले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी संदेश देते हो तो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाए, इंद्र को त्रिलोकी का राज मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग कर सके। यदि बल के गमन में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सेवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव के दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार विख्यात हुए थे। वहां दैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए। वहाँ जहाँ कात्यायनी विराजमान थे उसी ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर से भरकर पहले ही देवी के ऊपर भान शक्ति और दृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष के टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े वाणों और दैत्यों के चलाए हुए बांध शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं के शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगे। खड़वांग से उनका खचुमा निकालते और रणभूमि में चढ़ने ब्राह्मणी भी जिससे ओर दौड़ती उसी ओर कमंडलों का जल छेड़कर शत्रु को ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। माहेश्वरी ने शत्रु शूल से वैष्णवी इन्हें चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी। कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। की शक्ति वज्र प्रहार से सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थुतुओं से मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली और कितने दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण हो गए। गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे महादेव को अपने नाखों से विदीर्ण करके खाती और सिंह से दिशाओं में आकाश को गूंज जाती हुई क्षेत्र में विचरने लगे। कितने असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिरे। गिरने पर शिवदूती ने उसे अपना ग्रास पर इस प्रकार क्रोध में भरे मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक नाम भाग खड़े हुए मातृगुण से पीड़ित हुए दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देख रक्तबीज नामक महादेव क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आए। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद गिरती पृथ्वी पर तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादेव पृथ्वी पर पैदा हो जाता है। महासुर रक्तबीज हाथों में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगता है। इंद्र ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त चूने लगा। उससे शक्ति के समान उसी के समान
रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हुए। तब वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान बलवान पराक्रमी। तो वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए महामातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा। उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज के प्रहार करते हुए इंद्री ने उससे सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त से जो शरीर के उसी के बराबर आकार वाले शस्त्र महादैत्य प्रकट हुए। उसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कमारी ने शक्ति से बढ़ा इस वक्त से माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल कर क्रोध में भरे उस महादैत्य रक्तबीज देवी गदा से सभी मात्र शब्दों का पृथक पृथक प्रहार कर सकते और 16 आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर उसे भी निश्चय सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के शक्ति प्रकट हुए। असुर संपूर्ण जगत व्याप्त हो से उन जो देवताओं पर अभय हुआ। देवताओं को उदास देकर चंडिका काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडा तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे सहस्त्र से गिरने वाले रक्त बिंदु और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाए। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उदाहरण का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उसमें उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगे तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से योगा चंडिका देवी रसूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहाँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचा। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गया, किंतु जो ही वह गिरा तो ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त बीज से गिरने काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उसे वह भी टक्कर गई और उसने रक्त रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी के रक्त बीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया तो वज्रपान खड़ग और इष्टि आदि से मार डाला। राजन इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत रक्तहीन हुआ। महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिरा। नारेश्वर से देवता को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण असुरों के रक्तपान के मत से उद्भुत सा होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार से बालकर प्राणांग सावर्ण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। 9वां अध्याय निशुम्भवध। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधुक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वो अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला पास अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। वह चंद्र उसका आभूषण हुआ तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित। राजा ने कहा, भगवान अपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। विरक्त बीज के ज्वारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुम्भ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसी कर राजा ने युद्ध में विरक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुम्भ के क्रोध में किसी बने रहे सभी सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुम्भ अमरस में भरकर देवी को द्वारा उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थे। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध में ओर से आते देवी को मार डालने के लिए आए। वहाँ पर शुंभ और भी अपने सेना के साथ मातृगण युद्ध करके क्रोधवश कनिका को मारने के लिए आ पहुंचे। तब देवी के साथ शुंभ और निशुम्भ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वर्षा कर वृष्टि करे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। शुंभ के तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार कर अपने वाहनों को चढ़ पहुंचने पर देवी ने छुरप नामक वाहन से निशुम्भ के श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल से उसके जिसमें 8 चांद के जरे हुए थे खंड कर दिया था। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े। अब तो निशुम्भ क्रोध से उठा और दानव ने अपनी शेख देवी को मारने के लिए सूल चलाई, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडिका के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से काटकर भस्म हो गई। दैत्यराज से निशुम्भ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह में घायल कर शरीर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर महापराक्रमी भाई निशुम्भ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वो आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे हुए उत्तम आयुध से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वो अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत दूसरा शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर देता। धनंतर सिंह ने अपनी धार से जिससे बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उसने ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तो पश्चात से 2-3 दैत्यों के मंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध है। समस्त देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य
लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोले, उठ जय हो जय हो। सुम्ब ने वहां जाकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई इस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुके से दूर काटा। समस्त सुम्ब के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। साजन उसकी पृथ्वी होने से वज्रपात समान भयानक शब्दों से सब शब्दों को जीत लिया। सुम्ब के चलाए हुए देवी के चलाए हुए बाणों को सुम्ब ने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिया। तब क्रोध में भरी चंडिका ने सुम्ब को शूल से मारा और उसके आघात से मूर्छित हुआ धरती पर गिर गया। इतने में स्वयं को चेतना हुई। उसने धनुष हाथों में लेकर बाणों द्वारा देवी काली सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब वो दुर्गम पीड़ा को नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। देख सुम्ब दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथों में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसने आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया और देवताओं को पीड़ा देने वाले सुम्ब को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाई हुई अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदूर्ण हो जाने पर उसकी छाती में एक दूसरा महाबली और महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बातें सुनकर देवी ठहाकर हंसने लगी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काटा। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़े तथा अंदर से अपनी ढाढ़ों से असुरों के गर्दन को चलकर खाने लगे। बड़ा भयंकर दृश्य। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण कर आरंभ कर दिया। कौमारिक शक्ति से विदीर्ण होकर दैत्य तो कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणिक मंत्र पुत्र जल से निस्तेज होकर कितने ही महाभाग खड़े हुए। तो कितने ही दैत्य माहेश्वरी त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। महाराही को थुथुन के आघातों से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने अपने चक्र से दानवों के टुकड़े काट दिए। नरेंद्र के हाथों छूटे वज्र से कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली सुबुद्ध सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार से बालकों सब पुराने सावन मनवंतर के कथा देवी माता में निशुंभ नामक नवा अध्याय पूरा हुआ। सोमवद में मस्तक पर अंतरचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूप भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन कर मातवे तपाई हुए सुमन के समान सुंदर है। सूर्य चंद्रमा अग्नि यही तीन उनके नेत्र तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण अंकुश पाश और पुष्कुल धारण किए हुए। ऋषि कहते, राजन अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा देखते सारी सेना का संहार होता जान सुम्ब ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तुम बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेले ही हूँ। तू इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां तो मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवी अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गए। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम ही स्थिर हो जाए। ऋषि कहते, तदंतर देवी और सुम दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। प्राणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी जो सैकड़ों देवी अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज सुम्ब ने उनके निवारक अस्त्रों काट डाला। उसी प्रकार सुम्ब ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वर ने भयंकर हुंकार शब्द को उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब यदि क्रोध में भरी हुई देवी ने भी बाण मारकर उनका धनुष काट दिया। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्तियों को भी काट दिया। देवी के दैत्यों के स्वामी सुम्ब ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ली उस देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कर चुका था। उस अंबिका को मारने के लिए उद्भत हुए भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डालते। इस पर वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी को झपटा। तो उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उनके देवी ने उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी के थप्पड़ खाकर दैत्यराज सुम्ब पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठ खड़ा हुआ। फिर वह चोचला और देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के सुम्ब के साथ युद्ध करने। उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगा। उनका यह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने सुम्ब के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उससे उठाकर घुमाया, पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने का दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी और बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के साथ सुम्ब को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती भेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होकर होने पर सबके उसके प्राण पखेरु उड़ गए और समुद्र द्वीप और पर्वतों से समुचित पृथ्वी को कपाता भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर सुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण संगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगे। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे सब शांत हो गया तथा उस दैत्य के मारे जाने पर दंतिया भी ठीक मार्ग से चल बढ़ने लगी। उस समय सुम्ब की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय
हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगे, पवित्र वायु बहने लगे, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गया, अग्नि शाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सामान्य मनवंतर की कथा के अंदर देवी महात्म्य में शुंभवध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रृंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है। वे मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और तीनों नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई हुई रहती है। हाथ में वरद अंकुश पास और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। और इसी कहते देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति सुम्भ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो जाए। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो देवी, तुम चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो। तुम ही पृथ्वी पर क्योंकि पृथ्वी पर तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम जल रूपा में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल स्वरूप वैष्णवी शक्ति हो। तुम इस विश्व की कारण भूत परा माया हो। देवी तुमने समस्त जगत को मोहित कर रखा। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी तो संपूर्ण विद्या तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। तुम जगत में जितनी स्त्री वे सब तुम्हारी ही मूर्ति है। जगदम एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्ति और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप में सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायण देवी तुम्हें नमस्कार। कला काष्ठा आदि के रूप क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायण तुम्हें नमस्कार। नारायण तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले, मंगलमय योद्ध, कल्याणदानी, शिवा हो। तो सब पुरुषार्थ की सिद्ध करने वाले, शरणागत वत्सला तीनों नेत्रों एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति रूपा सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। नारायण तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाले, सबकी पीड़ा दूर करने वाले नारायण देवी तुम्हें नमस्कार। नारायण तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठे हो, कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाले नारायण देवी तुम्हें नमस्कार। मोरों और मृगों से घिरे रहने वाले, महाशक्ति धारण करने वाली, कौमारी रूप धारणी निष्पापित नारायण तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा सांग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायण तुम प्रसन्न हो जाए। तुम्हें नमस्कार। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए महावाराही रूप धारण कल्याणमय नारायण तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायण तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावर्ज धारण करने वाले, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्युक्त दिखाई देने वाले, वृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायण देवी तुम्हें नमस्कार। शिवदूती रूप से दैत्यों की भांति सेना का संहार करने वाले, भयंकर रूप धारण करने वाले, विकटा गर्जना करने वाले नारायण तुम्हें नमस्कार है। दादू के कारण विकराल मुख वाली नवोन्माला से सुशोभित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि महाविद्या रूपी नारायणी तुम्हें नमस्कार। मेधा सरस्वती वरा भूति भ्राबड़ी तामसी नियता तथा ईसा स्वरूपनी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सब स्वरूपा सर्वेश सब प्रकार के शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार। कात्यायनी यह देवी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा स्वामी मुख, सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार। जहदकारी जवला के कारण विकराल प्रतीत होने वाले, अत्यंत भयंकर समस्त असुरों का संहार करने वाले, तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए हैं तुम्हें नमस्कार। देवी तो जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए हुए हैं, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों को पापों से उसी प्रकार रक्षा, जैसे माता अपने पुत्रों की बुरी कर्मों से रक्षा करते थे। चंडिके तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के सख्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल कर हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देते हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देते हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया, वह सब तुम दूसरी कौन कर सकते। विद्याओं में सब ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन तो क्या तथा तुमको छोड़कर दूसरी ऐसी कौन ऐसी शक्ति जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है।
जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा कर दो। विश्वेश्वर, तुम विश्व का पालन कर दो। विश्वरूपा हो, इसमें संपूर्ण विश्व का धारण कर दो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हुए संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र दूर कर दो। विश्व को पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों को पूजनीय परमेश्वरी सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हुआ वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोली, देव सर्वेश्वर, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों के समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश कर दो। देवी बोली, देवता, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में सोमानुसुर नामक दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के घर से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैपरिचित नामक वाले दानवों का वध करूंगा। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूलों की भांति लाल हो जाएगा। तब सब स्वर्ग में देवता और मर्द लोग मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते मुझे रक्तंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी तो पानी का अभाव हो जाएगा। उस समय मुनियों का स्तमन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगे और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगे तथा मनुष्य साताक्षी नामक नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवता, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए साको दर्शन संसार का भरण पोषण करूंगा। तब जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे साख ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने पर के कारण पृथ्वी और शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। उसे अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। तब उसमें मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमाचल पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे और तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। तब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव में जाएगा। तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूं। इस प्रकार से मार्कंड पुराण में सावन मनवंतर की कथा के अंदर देवी महात्म्य में देवी स्तुति नाम 11वां अध्याय। देवी चरित्र के पाठ का महात्म्य। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करूंगी। श्रृंग पर बिजली खिलौड़ी सिंह के अंदर बैठी भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याओं की सेवा में खड़ी है। वे अपने हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष और पास और तर्जनी मुर्जा धारण किए हुए उनका स्वरूप अग्नि में तथा माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करते देवी बोले, देवताओं, जो प्रतिदिन स्तुति करेगा उसकी सारी बाधा निश्चय दूर कर दो। मधु कटव का नमेश्वर सोलह सुमन सुख संहार का वर्षण का पाठ दशमी चतुर्दश नवमी को जो एकाग्र होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जन आपत्तियां नहीं है। उनके घर में कभी दर्द नहीं, उनको कभी पापीजनों को बिच्छू का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ता है। उन्हें शत्रु से लुटेरों से राजा शस्त्र से अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको काउचित होकर भक्तिपूर्वक में इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। परम कल्याण कारक है मेरा महात्म्य। हमारे जन समस्त पत्रों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाले जो मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक में इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्यान बना रहता है। बलिदान पूजा होम तथा महोत्सव के अवसर मेरे चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर उस विधि को जानकर या बिना जन मेरे जो बलि पूजा होम आदि रहेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँ। सत्काल में जो वार्षिक महापूजा के अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य भक्ति पूर्वक सुनेगा वो मनुष्य मेरे पश्चात समाधान से मुक्त तथा धंधा नहीं पुदर्शन संपन्न होगा। इसमें कोई तनिक भी संदेह मेरे इस महात्म्य में मेरे प्रादुर्भाव को सुंदर कथा युद्ध में कि मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। जो मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों शत्रु नष्ट हो जाते हैं उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है। संपूर्ण उनका कुल आनंदित रहता है। सब शांति क्रम सूरज स्वप्न दिखाई देने लगा। जिन भयंकर क्रिया उपस्थित और महात्मा श्रवण करना जैसे सब तथा भयंकर ग्रह अपने शांत हो जाते मनुष्य द्वारा देखा दूसरा शुभ स्वप्न परिवर्तित हो जाता है। जो बालकों से बालकों के लिए महात्मा शांति कर देता है। मनुष्य संग्रह फुट होने वाले प्रकाश में तथा करने वाले ऐसे महात्मा समय दुराचारी को नाश करने वाले इसके माठमंत्र राक्षसों भूतों पिशाचों का नाश हो जाता है। मैं ऐसे यह समाधि में साम्य की प्राप्ति कराने वाले मेरे पशु पुष्प धूप दीप कंधादि उत्तम सामग्री पूजन करने पर ब्राह्मणों भोजन करने से होम करने जाते उठते दिन अभिषेक करने नाना प्रकार के अन्न भोग को अर्पण करने दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है मुझे जिससे प्रसन्नता होती है प्रसन्नता मेरे उत्तम चरित्र का 1 बार श्रवण करने मात्र से हो जाते या माधव श्रवण करने प्रभु पापों का प्रदान कर मेरे प्रादुर्भाव तथा मेरा युद्ध विषय चरित्र दुष्ट का संहार करने वाले जिसके श्रवण करने मनुष्य शत्रु का भय नहीं रहता। तुम देवता तुमने और ब्रह्म ईश्वर ने जो मेरी स्तुति करते जो ब्राह्मण जी ने जो मेरी स्तुति की है तो वे सभी कल्याण में बुद्धि प्रदान करते वन में सुने मार्ग दरवाजे से गिर जाने निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने तथा शत्रु से पकड़े जाने पर जंगल सिंह व्याघ्र या जंगली हाथी को पीछा करने पर कुपित राजा कैदे से बधिया बंधन स्थान में ले
रह जाने पर तथा महासागर में नाव पर बैठने पर, भारी तूफान से नाव का डगमग होने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, सब होना सभी भयानक बाधाओं को उपस्थित होने जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करते उस मन संकट से मुक्त हो जाते था। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते। चलो टेढ़े भी शत्रु वीर चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते। ऋषि का देवियों का प्रचंड पराक्रम भगवती चंडी का सब देवता को देखते थे तभी ध्यान हो गए। फिर समय देवता भी शत्रु को मारे जाने से वह भली भांति अगुआ कौभों करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने वाले संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर प्रयाकर देव शत्रु सुम तथा महाबली निशुम की देवी द्वारा मारे जाने से शेष देव पाताल लोक में चले गए। जन प्रकार भगवती अंबिका देवी नित होते प्रकट हो गए, पुनः प्रकट होकर जगत रक्षा कर यही इसमें सुख मोहित कर गई। जगत जन्म देवी प्रार्थना करने में संतोष दिखाने में एवं समृद्धि प्रदान करते राजेश महाप्रलक्ष में महामारी स्वरूप धारण करने वाली महाकाली समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हुई समय समय महामारी होती हुई ईश्वर जन्म होते हुए सृष्टि को प्रकट होते समय वे सनातन समय देवी समय अनुसार समूह भूत रक्षा कर मनुष्य का विधि समय ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित उन्नति प्रदान को देवता अपने विनाश के कारण पुष्प दुबार घर आदि पूजन करके स्तुति करने पर विधान पुत्र धार्मिक बुद्धि तो उत्तम गति प्रदान करती। इस प्रकार से निर्माण करने पुराण में सावन मनवंतर की कथा के अंदर देवी महात्मा फलश्रुति नाम 12वां अध्याय पूरा हुआ। को देवी का वरदान उदय काल के सूर्य मंडल की ऐसी कांति धारण करने वाली इनके 4 भुजाएं 3 नेत्रों तथा जो अपने हाथों में पास का अंकुश वर तथा अभय की मुद्रा धारण किए हुए उन शिवा देवी को मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते राजन इस प्रकार मैंने तुमसे देवी को उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करते हुए उन देवी का ऐसा ही प्रभाव वही विद्या उत्पन्न करते भगवान विष्णु की माया स्वरूप उन भगवती के द्वारा तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित हुए तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज तुम उन्हीं परमेश्वरी के शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते कौष्टुकी जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग महर्षि को प्रणाम के अत्यंत ममता और राजा अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। वह महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैसे तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैसे उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हो गए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि से अधिक दोनों की आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाया। एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन का आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली राजन तथा तुम अपने कुल का आनंदित करने वाले वैसे तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैसे का चित्त संसार की ओर से खिन्न हो एवं विरक्त हो चुका था। तब वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर श्रावणी मनु के नाम से विख्यात होगे। वैसे वर से तुमने भी जिस वर की मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते इस प्रकार दोनों को अनुवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर शत्रुओं में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावर्णी मनवंतर की कथा के अंदर देवी महात्मा में सूरत नामक वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ।